नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। ये विद्या यक्षिणी साधना का अनुभव आया है और अभी साधक इस साधना को कर ही रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या इनके अनुभव रहे हैं। नमस्कार गुरु माँ, मेरा नाम रोहित है और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, लेकिन कुछ समय से मुझे मेमोरी लॉस की समस्या थी। तो आपने मुझे कहा कि आप विद्या यक्षिणी साधना कीजिए, मेरा कुंडली देख करके और मेरा जो भी प्रेडिक्शन है वो देख करके आपने ये मुझे बताया था। साथ ही साथ मैंने आपसे सामग्री मंगाया, XYZ, वो सारा आपको पता है। आज मैं आपको अपना अनुभव भेज रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे आवाज की ब्रेक होने की भी समस्या थी कि मैं हकलाता था। वो भी समस्या मेरी विद्या यक्षिणी साधना करने से ठीक हो गई है। और मैं आपको बताऊं कि जब मुझे सामान मिला, मैंने खोला सामान और मैंने माला को माँ की मूर्ति जो आपने भेजी थी उसके सामने मैंने रख दिया। तो मैंने वो मूर्ति लेफ्ट साइड को रखी हुई थी। तो जब मैं सुबह उठा, क्योंकि अभी मैंने साधना तो शुरू नहीं की थी, बट जब मैंने वो साधना शुरू नहीं की थी, बट मैंने वो सामग्री निकाल करके पूजा स्थान पे रखी थी, तो वो मूर्ति जो है उल्टी साइड को मुड़ी हुई थी और बैक साइड को उसका मुख था। तो मैंने आपसे पूछा फोन करके कि ये मूर्ति अपने आप से कैसे मूव हो गई। तो आपने कहा कि यक्षिणी साधना का सामान मंदिर में नहीं रखना चाहिए, और मैंने वहां से फिर वो उठा लिया था जैसे आपने मुझे आज्ञा की थी। उसके लिए मैं सॉरी कह रहा हूँ गुरु माँ, और आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर आप हमेशा बनाए रखिए। मैं डे बाय डे अपने अनुभव बता रहा हूँ। फर्स्ट डे को जो मेरा अनुभव हुआ बहुत ही अच्छा था, अमेजिंग था, और आई कांट एक्सप्लेन कि मुझे कैसे कैसे लगा उस दिन। मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। जब मैं मंत्र जाप कर रहा था तो मेरी वॉइस बार बार अटक रही थी। तो आपने कहा कि आप थोड़ा ऊंचा रख करके जप कीजिएगा। तो मेरा मंत्र में वॉइस बार बार अटक रही थी, लेकिन सडनली मैंने देखा कि मेरा मंत्र जाप इतना अच्छे से होने लगा, मेरी आवाज अटकना बिल्कुल बंद हो गई, और जैसे एक नॉर्मल पर्सन बोलता है ठीक वैसे ही मैं बोलने लगा। और इससे मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा मन कर रहा था कि मैं बोलता ही जाऊं, लेकिन मेरी कब ये माला जितनी आपने मुझे बताई थी, कब वो माला कंप्लीट हो गई मुझे पता ही नहीं चला। बट बहुत सैड रहा कि जब उसके बाद मैं साधना से उठा तो मेरा वो हकलाना फिर से वैसे ही शुरू हो गया। लेकिन सेकंड डे भी सेम ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा। जब मैं मंत्र जप करता हूँ तो हकलाना भूल जाता हूँ, और जब मैं मंत्र जप करके उठता हूँ तो मेरा एज इट इज शुरू हो जाता है। हो सकता है लोग कुछ मेरे ऊपर हंसे भी, लेकिन देखिए ये जो है वो मेरी समस्या है, तो इससे क्या शर्माना। बहुत सारे लोग मुझे हकला हकला भी कहते हैं और मुझे चिढ़ाते भी हैं। अब तो मुझे आदत ही हो गई है। देखिए इसमें मैं थोड़ा अपना विचार रखना चाहूँगी। अगर किसी को कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, या बोलने में कोई प्रॉब्लम है, या कोई हैंडीकैप है, या इस तरह से कोई भी पर्सन है, ये बहुत बुरी बात है कि आप लोग उनको चिढ़ाते हैं, या कोई भी इस तरह के पर्सन को, स्पेशल पर्सन जो रहते हैं उनको जो चिढ़ाते हैं, वो लोग बहुत ही घटिया रहते हैं। और उन्हें इस तरह से कभी भी व्यवहार किसी के साथ नहीं करना चाहिए। बेशक आप अच्छे खासे पैदा हुए हों, आपको कोई फिजिकली प्रॉब्लम ना हो, आप हैंडीकैप ना हो, बट मान लीजिए कि इन केस कभी आपके साथ हो जाए, मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपका हाथ या पैर कुछ ब्रेक हो जाए, टूट कर अलग हो जाए, या आपके एक्सीडेंट में हाथ पैर आपका चला जाए, फिर आप क्या करेंगे। तो लोग आपको जब इस तरह से कुछ पुकारेंगे तो आपको लगेगा पता कि दिल में कितनी बड़ी चोट लगती है। तो किसी भी शब्द का उपयोग कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए कि सामने वाले को आपसे नफरत हो, वो अपने बुरा प्रभाव आपके ऊपर छोड़े, या वो आपके लिए कोई बद्दुआ दे। इसलिए हमेशा अपना स्वभाव जो है वो संतुलित ही रखें। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से
बाकी उनके अनुभव थे। ये बता रहे हैं कि चौथे दिन भी सेम एज इट इज ही हुआ, लेकिन मैं देखने लगा कि धीरे धीरे मेरा वॉइस इम्प्रूव होने लगा। और जैसे ही मैंने ये 31 दिन की साधना कंप्लीट किया, मेरा हकलाना टोटली बंद हो गया है और जो मेरा मेमोरी लॉस जो मुझे होता था वो भी बंद हो गया है। मेरे आपसे जुड़ने की भी एक अपनी अलग ही स्टोरी है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ माँ। हुआ यूं कि मुझे एक दिन कुछ स्ट्रोक टाइप कुछ हुआ। डॉक्टर ने ठीक से नहीं बता पाए कि ये स्ट्रोक था क्या था, लेकिन एक्चुअली मैं बैठा हुआ था हॉस्टल में और मुझे कुछ स्ट्रोक टाइप कुछ हुआ। तो जो हॉस्टल के लड़के और वार्डन थे वो मुझे लेके गए हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर ने कहा कि हल्का सा स्ट्रोक था, लेकिन ये कुछ जो हमारे हार्मोन्स हैं वो भी डिसबैलेंस हो जाते हैं, जो हमारी ग्रंथियां हैं वो भी डिसबैलेंस हो जाती हैं, इस कारण से कुछ हुआ था। उन्होंने मुझे इंजेक्शन वगैरह लगाया, बाकी के मेरे सारे टेस्ट ठीक आए, लेकिन ना जाने मुझे उसमें क्या हुआ था। फिर मैं बहुत डर गया और मैंने सोचा कि मौत के मुंह से ही लगभग वापिस आया हूँ, तो मुझे अपने लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं YouTube पर बहुत सर्च किया और एक जगह से मैंने अप्सरा साधना भी कर डाली थी, बट मुझे वहाँ से कोई बेनिफिट नहीं हुआ। मैं बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी बेनिफिट वहाँ से नहीं हुआ। उन्होंने मेरे से काफ़ी अमाउंट चार्ज किया। मैंने उनको 16,235 रुपये इन्होंने लिखा है, 16,235 रुपये मैंने उनको दिए भी, बट मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने एक मंत्र मुझे व्हाट्सएप कर दिया कि मंत्र को आप जप करो। एक माला उन्होंने भेजी, लेकिन मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। खैर वो आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। और मैंने आपका चैनल देखा, फिर मैंने सोचा कि फिर से एक बार ट्रस्ट किया जाए यूट्यूबर्स के ऊपर। बट गुरु माँ, मेरे लिए आपकी श्रद्धा इतनी बढ़ गई है कि अब मैं अपनी जन्मदायिनी माँ के बाद मैं आपको ही दूसरा स्थान देता हूँ। थैंक यू। आपसे मेरी जब मुलाकात हुई और आपसे जब मैंने फ़ोन पे बात की, मैं आपसे मिलने का बड़ा ही इच्छुक हूँ, लेकिन जब से आपसे पहली बार से मैंने बात की है तब से मेरे जीवन में पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। और मेरी जो इतनी बड़ी बीमारी थी जिसकी वजह से लोग मुझे चिढ़ाते थे, वो दूर हो गई है। मुझे विश्वास अभी तक नहीं होता है माँ। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, लोग हंसेंगे, बट मैं बताता हूँ। आजकल मैं आईने के सामने खड़ा हो जाता हूँ और अपने आप से बात करता हूँ। डोंट बिलीव कि मुझे कैसे लगता है अपने आप को बिना हकलाते हुए बात करते हुए देखना। मैं खुद आईने में खुद को देखता हूँ और बात करता हूँ बिना हकलाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब सच नहीं है, एक सपना टाइप मुझे लगता है। अपने आप को चूंटी भी काटता हूँ, नहीं मैं ही हूँ ऐसा मुझे लगता है। मेरा तो मतलब मैं तो इतना हैप्पी हूँ कि मैं बता नहीं सकता हूँ, और बार बार अपने आप को शीशे में बोलते हुए देखना चाहता हूँ और देखता भी हूँ जब मुझे मन करता है। एक बार तो मैं रात को 2-2:30 बजे उठकर शीशे के सामने खड़े होकर के बात करना मैंने शुरू कर दिया। अपने आप से ही बात कर रहा था, और मैं आपको बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि किस प्रकार से आपने मेरे जीवन में ये परिवर्तन कर दिया। मेरी मेमोरी लॉस की जो प्रॉब्लम थी वो भी दूर हो गई, मेरा हकलाना बंद हो गया। अब धीरे धीरे ये मंत्र जब मैं बढ़ाता जा रहा हूँ माँ, आपने कहा था 1 लाख करना है, मैंने 1 लाख कब का कंप्लीट कर दिया है, बट मुझे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स चाहिए, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। क्या मैं बढ़ा सकता हूँ माँ? और एक बात माँ, आप मुझे ये ज़रूर बताना कि ये मंत्र क्या मैं अपने किसी फ्रेंड को दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, नाम है रीमा, और मैं उसको ये मंत्र देना चाहता हूँ ताकि उसको भी बहुत सारा अच्छा अनुभव इसमें हो, गुड एक्सपीरियंस वो अपनी लाइफ के ले पाए। क्या मैं उसे दे सकता हूँ या नहीं, आप मुझे बता दीजिएगा। बिना आपकी आज्ञा की, अनुमति के मैं कोई भी काम नहीं करने वाला हूँ। तो ये उनका अनुभव है।
और लास्ट में उन्होंने कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछे हैं, उनका उत्तर हम उन्हें व्हाट्सएप पे ही करेंगे। लेकिन उन्होंने एक प्रश्न जो पूछा है कि क्या मैं अपना जो मंत्र है अपनी फ्रेंड के साथ शेयर कर सकता हूँ, तो कभी भी ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि जो मंत्र आपको गुरुमुख से प्राप्त होता है, यदि आप वो किसी को बता देते हैं, सुना देते हैं, या चाहे आप उसका कल्याण करने की भावना से ही कर रहे हैं, तो वो मंत्र ऊर्जा आपकी खत्म हो जाती है, ना वो उस तक पहुंच पाती है सामने वाले तक, ना ही वो आपके पास रह पाती है। हमेशा अपने गुरु मुख से चाहे आपको जो भी मंत्र प्राप्त हो, वो किसी को कभी बताना नहीं चाहिए, किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। मान लीजिए जैसे मंत्र है ओम नमः शिवाय, कॉमन मंत्र है, हर कोई जानता है, बच्चा बूढ़ा हर कोई जान लेता है। लेकिन जब आप इसको गुरुमुख से प्राप्त करते हैं तो ये अलग तरह का मंत्र हो जाता है, गुरुमुखी आप उसमें हो जाते हैं, तो उसका प्रभाव ही अलग आता है। इसी प्रकार से अन्य मंत्रों के लिए भी है, लेकिन यदि आप अपने उन मंत्रों को किसी को अपने मुख से सुना देते हो तो एनर्जी खत्म हो जाती है और आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं आता है, चाहे आप कितना भी मंत्र जप कर लो। बेटर रहेगा कि आप उन्हें कहें पीताम्बरा परिवार से दीक्षा लेने के लिए, प्रॉपरली जो हमारा अनुदान का नियम है वो पूरा करेंगी और उसके बाद दीक्षा का समय उन्हें दिया जाएगा और दीक्षा भी दी जाएगी। तो आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उनको कह सकते हैं कि किस प्रकार से पीताम्बरा परिवार से जुड़ना है और किस प्रकार से मंत्र दीक्षा होगी। लेकिन आप कौन से मंत्र का जप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसको आप किसी के साथ शेयर ना कीजिए, चाहे वो आपकी दोस्त ही हैं, चाहे वो आपकी बेस्ट फ्रेंड हैं या जो भी है, लेकिन आपको उनके साथ बिल्कुल भी अपना मंत्र शेयर नहीं करना चाहिए। और दूसरा आपका क्या प्रश्न था कि आप कह रहे हैं कि आपने 1 लाख जप कर लिया है और बारंबार आप इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ाइए। अगर इतना अच्छा अगर आपको रिजल्ट आए हैं तो और भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इससे आ सकते हैं, तो डेफिनेटली आप इसे आगे बढ़ाइए। और आपने बात की है कि मैं चिंतामणि मंगाना चाहता हूँ, तो निश्चित ही आपको चिंतामणि भेज दी जाएगी। नमस्कार।